हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, साइट स्मार्ट क्लासेस की शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स क्लासेस में मैं इसके सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में हम लेके आए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम याद करना दाएं और बाएं से, यानी कि दाएं से किस अक्षर का नंबर कितना होगा या बाएं से किसी भी अक्षर का नंबर कितना होगा। तो रीडिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि रीडिंग का 30 to 40% पार्ट है इन्हीं अल्फ़ाबेट्स पर बनता है, इनके क्रम पर बनता है, विपरीत अक्षर पर बनता है। तो क्यों न इसको कंफर्म कर लिया जाए, यानी कि यदि आप सुपर फास्ट रीडिंग करना चाहते हैं तो इनके नंबर कंठस्थ याद होने चाहिए। तो इस क्लास में हम इनके नंबर कुछ ही समय में याद कराने वाले हैं। याद करने के लिए यहाँ पे दो मेथड का प्रयोग करेंगे जो मेमोरी पर आधारित हैं। तो पहली विधि है जिसका नाम है फेस डिटेक्शन मेथड, यानी कि चेहरा पहचानो, और दूसरी है उसका नाम है फ्रेंडशिप मेथड। तो यहाँ पे पहली की बात करेंगे तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो, अब यदि हमारे काफ़ी दोस्त हैं तो हमें दोस्तों के नाम याद कम रहते हैं, यानी काफ़ी समय होने के बाद नाम भूल जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा हमें हमेशा तक याद रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो देखने की मेमोरी होती है, देखने की क्षमता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर इसी क्षमता का प्रयोग करने वाले हैं और यहाँ पे विधि का नाम दिया है फेस डिटेक्शन मेथड। तो आओ शुरू करते हैं। देखो, ABCD यानी 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ तक हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ तक पहले से ही याद है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन अक्षरों का चेहरा देखेंगे। क्या देखेंगे? फेस देखेंगे। उनके चेहरे में हम क्या देखेंगे? नंबर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, F को यदि हम इस प्रकार मिला दें और इसको आगे बढ़ा दें और शीशे में इसको देखेंगे तो अपने 6 दिखेगा। तो F का नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। G में ये देखो तो हमें क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। G में क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो G का नंबर क्या हो गया? 7। और H में तो अपन को सीधा 8 दिख रहा है, दोनों तरफ मिलाते तो क्या दिखेगा? 8। तो H का नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब I को हम जैसे इंडिया लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं, है ना। तो इसमें जो I है वो 9 के समान दिख रहा है, तो इसलिए I का नंबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं J की। तो J पर एक बिंदी होती है, यदि उससे उठाकर हम यहाँ रख दें तो हमें क्या दिखेगा? 10 दिखेगा। तो J का नंबर क्या होगा? 10। तो बोलो J10 J10 J10। हाँ, अब यहाँ पर K में एक डंडा तो सीधा है ही, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, और जो टेढ़े जो डंडे हैं उनको सीधा करके लिख देना है। तो हमें क्या दिखेगा? K में 11 दिखेगा। तो K का नंबर कितना हो गया? 11। अब L में हमें 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2। इस प्रकार देखें तो 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर एक आगे लगा देंगे तो L का नंबर कितना हो जाएगा? 12। और M में यदि M को आगे की तरफ रोटेट कर दें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो हमें क्या दिखेगा? 3 दिखेगा। और इसके आगे 1 लगाने पर क्या बन जाएगा? 13। तो इस प्रकार हमें M तक प्रथम अर्धांश याद हो चुका है। प्रथम अर्धांश से मतलब ये है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसको 13 दो भागों में बांटा गया है। तो प्रथम 13 इनको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। तो यहाँ तक हम इनके नंबर याद कर चुके हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे। देखो, यदि इस वाले पोर्शन को उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे क्या दिखेगा? 14 यानी 14 दिखेगा। तो N का नंबर कितना हो गया? 14। अब O का क्या करना है? मार्केट जाना है, एक बॉल लेके आना है। क्या? बॉल लेके आना है, और वो भी 15 रुपए की। ठीक है, तो इससे ध्यान रहेगा कि भाई O का नंबर कितना है? 15 है। अब यहाँ पे देखो, P में यदि अपन आगे बढ़ा दें तो हमें ये शीशे में देखेंगे तो 6 दिखेगा। ध्यान रखना, P का नंबर 6 नहीं है, क्या है? 16 है। ठीक है, और एक जो 6 था वो क्या था? F था। क्या था? F, जिसको अपन ने मिलाया था। तो P हमारा बीच में होता है, लगभग 16 ही होगा, और 26 पे Z होता है, तो P का नंबर 16 हुआ। और Q में देखो, ये हमें प्यारा सा 7 दिख रहा है। Q में क्या दिख रहा है? 7। तो Q का नंबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब R और S दोनों में ध्यान ये रखना है कि हमारा दिमाग इस S को 8 बनाने का सोचेगा, लेकिन नहीं, उसे रोकना है और S को केवल एक ही
साइड में मिलाना है और यहाँ से अपन को 9 बनाना है। तो S का नंबर 19 करना है, जबकि R का 18 करना है। R18 ऐसे बोलना है, R18, R का 18, S का 19। और T20 है ही, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भी में देखो हमें ये 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो U का जो नंबर है वो कितना होगा? 21 होगा। और भी में यदि देखें तो हमें 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं। क्या? 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 2 के 2 अंक लिख देंगे और भी का नंबर 22 हो जाएगा। अब W में क्या करना है? अपन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है 90 डिग्री। तो ये 3 जैसा दिखेगा और 2 आगे लगा देंगे तो 23 हो जाएगा, क्योंकि W लगभग लास्ट में आता है। अब X में क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 डंडे दिख रहे हैं, तो 4 यानी 24, तो X का 24 हुआ। और 22 यदि देखें हिंदी में इस प्रकार 5 का अंक होता है जो 5 के समान दिख रहा है, तो 22 को अपन 5 के रूप में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और Z का नंबर हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो हमने फेस डिटेक्शन मेथड से ये सारे नंबर कुछ ही चंद मिनटों में याद कर लिए हैं। इसको 1-2 बार रिवाइज और करोगे तो ये पक्के याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनके जो क्रम है दाएं से याद करने का। अपन को दाएं से डायरेक्ट याद करना है। तो एक तो तरीका ये है कि यदि किसी भी नंबर का जो क्रम है दाएं से निकालना है तो हम 27 से घटा देते हैं। 26 अक्षर है लेकिन कहाँ से घटा देते हैं? 27 से। जैसे कि अपन को P का नंबर पता करना है तो 27 से अपन क्या 16 घटा देंगे तो क्या मिलेगा अपन को? 11। क्या मिलेगा? 11। तो देखो यहाँ पर P का जोड़ा किससे है? P का जोड़ा किससे? K से। यदि अपन इन जोड़ों को याद कर लें तो हमें घटाने की जरूरत नहीं है। जैसे P का जोड़ा K से है, हमें पता है कि K का नंबर 11 है, तो P का नंबर इधर से यानी कि दाएं से क्या होगा? 11 होगा। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आई, यदि हमें इनके जोड़े याद हो जाएं, क्या? जैसे जोड़े हैं A का Z से, B का Y से, D का W से, यदि ये जोड़े याद हो जाएं तो हम किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम में नंबर याद कर सकते हैं। क्या? विपरीत क्रम में। कैसे? कि जैसे कि अपन को I का नंबर तो पता है बाएं से, यदि हमें I का नंबर दाएं से चाहिए तो I का जो जोड़ा है वो किससे है? R से है। I का जोड़ा R से है। यदि I R से पूछेगा तो R बताएगा कि भाई तुम्हारा नंबर क्या है? 18 है। देखो ये इधर से लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी? फ्रेंडशिप मेथड की, यानी कि इन जोड़ों को याद करने की। तो याद करने के लिए हम यूज करेंगे फ्रेंडशिप मेथड। जैसे किसी का भी नंबर पता करना है, जैसे कि मान के चलो हमें U का नंबर पता करना है इधर से, तो U का जोड़ा F से और F का नंबर हमें याद है 6 है, तो U का जो दाएं से नंबर होगा वो 6 होगा। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम जल्दी से याद कर लेते हैं इन जोड़ों को। तो देखो इसको हमें याद करना है, A का जोड़ा Z से है तो इसको याद करना है अज से, किससे? AZ। अब इसको याद करना है Y से BY, B का जोड़ा Y से है, और इसको याद करना है क्रैक्स। क्या लिखना है हिंदी में? क्रैक्स लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है क्रैक्स, और दिमाग में बोलना है CX, क्रैक्स CX। अब DW से क्या होगा? ड्यू, D इससे याद करना है ड्यू, और ड्यू का मतलब होता है ओश। क्या मतलब होता है? ओश, ओश यानी बूंद। तो एक कोल्ड ड्रिंक आती है जिसका नाम है माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, काफी लोगों ने पी होगी। तो माउंटेन का मतलब पर्वत और ड्यू का मतलब ओस, यानी कि ये भाई साहब माउंटेन यानी पर्वत से ओस भर के लाए हैं बेचने के लिए। तो हमें याद करना है क्या? माउंटेन ड्यू। तो यहाँ पर हमें डी का जोड़ा काय से? डब्ल्यू से। अब दूसरा है वो है इवनिंग, तो इवनिंग की स्पेलिंग होती है EVENING। तो इसमें अपन को क्या देखना है? केवल EV देखना है। ई का जोड़ा किससे है? बी से है। तो ये हमें याद हो गई। अब यहाँ पर क्या है? फ्यूचर, एक स्पेलिंग होती है FUTURE। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, तो इसमें F का जोड़ा U से ढूंढना है, FU फ्यूचर। अब अगला है तुम्हारा GT एक्सप्रेस, तो GT एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। क्या? ट्रेन का नाम है। और ये एक और चीज इससे संबंधित है, ग्रांड ट्रंक रोड जो शेषा सूरी ने बनवाया था। ठीक है, तो अपन GT याद कर लो GT एक्सप्रेस से। और ये है HS, इसे याद कर सकते हैं अपन हाई स्कूल, हाई स्कूल से याद कर सकते हैं HOS का जोड़ा है।
और ये हो जाएगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी आई का जोड़ा आर से है, आई का जोड़ा आर से है। देखो ये बार बार थोड़ा सा एक दिन लगेगा, एक दिन में ये सारे कंटेस्ट हो जाएंगे, और ध्यान रखना सारे कंटेस्ट होने के बाद सारे सवाल आसान हो जाएंगे, रीजनिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे लेते हैं जे और क्यू, तो इसे अपन याद कर लेंगे जैक से, किससे, जेक से। ध्यान रखना जेब का तरह और भी है, लेकिन सबसे आसान तरीका है हम डायरेक्ट करें फास्ट के लिए। तो यहाँ पे ये फास्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं, आसान नहीं लिए हैं, लेकिन ये फास्ट तरीका है। जे और क्यू क्या हुआ, जैक, जे का जोड़ा क्यू से है, जैक, और ये हो जाएगा करोड़पति। और ये हो जाएगा, एक बहुत बढ़िया स्पेलिंग होता है जो सब जानते हैं, प्यार इश्क मोहब्बत यानी कि लव। तो इसमें एल का जोड़ा किससे है, ओ से, एल का जोड़ा ओ से है। अब लास्ट जो बचा ये सब क्या था, मन की बात था, मन में ही रखना है, क्या, ये सारा मन में ही रखना है। तो आशा करता हूं कि हमें अब यहाँ पर दाएं और बाएं दोनों तरफ से सारे नंबर पक्के याद हो चुके हैं। देखो इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना है, ध्यान देना है, और कुछ ही समय में ये तुम्हें पक्के याद हो जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि एस का नंबर क्या है, 19 है, एस का जोड़ा एच से है, तो एच मतलब 8, यानी एस का दाएं से 8 है और बाएं से 19 है। किसी भी नंबर को हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बात करते हैं अपन एल की, तो एल का नंबर कितना है, 12 है, लेकिन हमें पता है कि एल का जोड़ा ओ से है, तो ओ का नंबर कितना है, 15 है। अब यहाँ पे ये भी पता कर सकते हैं हम, जैसे कि क्रम में लिखा हुआ है, ओ का नंबर पता करना है, ओ का नंबर पूछा जा रहा है कहाँ से, दाएं से, तो हमें पता है कि ओ का नंबर कितना है, 15 है, लेकिन ओ का जोड़ा एल से है। देखो यहाँ पे ओ का जोड़ा किससे है, एल से है, तो एल बता देगा भी तुम्हारा नंबर कितना है, 12 है। यानी कि यहाँ पे जो फ्रेंडशिप मेथड है, एक दूसरे की मदद करते हैं क्या, नंबर बताने में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक देख रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू वांट टू गेट दिस टाइप ऑफ अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।